हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुसाइक हब। आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से इट एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और सिंपली एनपीसी। ये टॉपिक इग्नू में एमपीसी 006 दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और ये टॉपिक यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक पॉपुलेशन लेती हूँ और उस पॉपुलेशन के सभी इंडिविजुअल्स का हमें आईक्यू मान लो मेज़र करना है, तो क्या सबका आईक्यू सेम होगा? ऑब्वियसली नॉट, इट विल डिफ़र, आईक्यू विल डिफ़र, राइट। तो अगर मैं उसको सिंपली 2D प्लेन में प्लॉट करूँगी तो वो किस तरीके से होगा? अगर हम एक्स एक्सिस पर आईक्यू लेते हैं और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मींस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये किस तरीके से प्लॉट करेंगे? ऐसे बहुत कम इंडिविजुअल्स होंगे जिनका आईक्यू बहुत कम होगा और बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स का आईक्यू कहीं मिड में होगा, है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, एवरेज होगा, राइट। तो जो हमारा कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लाइक हाइट, वेट एंड ऑल्सो लाइक परसेप्शन, स्पेन, रिएक्शन टाइम सभी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दे ऑल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारा कर्व नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका जो मीन वैल्यू होती है, मीन मीन्स द एवरेज वैल्यू, वो इस हाईएस्ट पॉइंट पर होगी और जो हमारा मीडियन यानी कि जो मिड वैल्यू है वो भी इसी पॉइंट पर होगी और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू होगी वो भी इसी वैल्यू पर होगी। इट मीन्स दैट मीन, मीडियन एंड मोड ऑल विल लाई ऑन द सेम पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे +1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से। दिस पॉइंट विल बी +2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस पॉइंट विल बी +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। लेफ्ट साइड में दिस पॉइंट विल बी -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस पॉइंट विल बी -2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस पॉइंट विल बी -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट होगा +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस विल बी 1 standard deviation away from the mean and this point will be 2 standard deviation away from the mean and this point is 3 standard deviation away from the mean, means it is 1 standard deviation away। मान लो अगर हमारा मीन 60 है तो जो हमारा 1 standard deviation away from the mean, I mean it means वो मीन से ज़्यादा होगा। Similarly -1 standard deviation away from the mean मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं 60 से कम होगी, हमारी मीन से कम होगी। सिमिलरली दिस इज़ -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको हम पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स, ये जो एरिया होता है कि ये एरिया कितना होता है, कैसे फिक्स होता है, राइट। सो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी इज़ द नॉर्मल कर्व इज़ सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल कैसे होता है? इट मीन्स दैट जो हमारा एनपीसी होगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होगा, ये 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। या अगर मैं इसको जिस तरीके से ये वाला पार्ट होगा राइट वाला पार्ट, सिमिलर पार्ट राइट वाला पार्ट होगा, सो इट इज़ सिमेट्रिकल। और हम इसको बैल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, बैल शेप्ड कर्व। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज द नॉर्मल कर्व इज यूनिमोडल। इट मीन्स इट हैज़ 1 मोड। इसका मोड यहाँ पे लाई करता है, मोड, इट हैज़ अ सिंगल मोड। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट अकर्स एट द सेंटर। मैक्सिमम ऑर्डिनेट मीन्स जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो सेंटर पर लाई करती है,
ये NPC का सेंटर होगा, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट लाई करेगा. जब हम नेक्स्ट वीडियो में डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल अकर एट द सेंटर. द नेक्स्ट characteristic is that it is asymptotic to x-axis. Asymptotic to x-axis means it will never touch the x-axis. On x-axis, it vary from minus infinity to plus infinity. ये कभी भी x-axis को touch नहीं करेगा. So the next characteristic is the total percentage of area of the normal curve within the 2 points of influxation is fixed. टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स की बात कर रहे थे. जैसे ये हमारा मीन है, दिस इज +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन. हियर इट इज़ -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज -3 स्टैंडर्ड डेविएशन. ये जो एरिया होगा -1 to +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस एरिया इज 68. The area between -2 standard deviation to +2 standard deviation, that is this area, it will be 95.44%, and the area between -3 standard deviation to +3 standard deviation will be 99.73%. So the next characteristic is the total area under curve can be considered as 100% probability. It means that it is interpreted in terms of standard deviation, that is the total area under curve is 100%. So this area, the total area is 100%. And the next one is the normal curve is bilateral. Bilateral मतलब this one will be 50% and this will also be 50%. So the left and the right curve shares the 50-50% area. So thank you so much for watching this video.